हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मटेरियल वी यूज। वो मटेरियल जिनका हम यूज करते हैं उनके बारे में कुछ चीजें जानेंगे हम इस वीडियो में। वैसे यह साइंस क्लास 7 का है और यह जो है महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है, ठीक है। मटेरियल वी यूज, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं और वो किस तरह से बने होते हैं, कौन से उसमें से नेचुरल होते हैं और कौन से मैनमेड होते हैं, ये देखेंगे। व्हाट इज मीन्ड बाय नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स। नेचुरल और मैनमेड मटेरियल से आप क्या समझते हैं? मेक ए लिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड सब्सटेंसेज यू सी अराउंड यू। तो नेचुरल सब्सटेंसेज में, नेचुरल और मैनमेड मटेरियल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? नेचुरल जितने भी प्लांट्स हैं, नदियां हैं, माउंटेन हैं, रिवर्स हैं, ये सारे के सारे झरने हैं, ये नेचुरल थिंग्स हैं, धरती है जैसे। और मैनमेड में क्या आ जाएंगे? बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हो गए, कार, ट्रक, ये सारी चीजें, सोप हो गया, ठीक है, साबुन, ग्लास हो गया, ये सारी चीजें मैनमेड है। तो हमें जो लिस्ट बनाना है ये आप आराम से बना सकते हैं, एक लिस्ट नेचुरल और मैनमेड सब्सटेंसेज का जो आपके चारों तरफ पाई जाती है। लकड़ी क्या है? लकड़ी जो है नेचुरल है। We have learned that a new substance produced by chemical processing of natural substances is called a man-made substance. In this lesson, we will learn about some substances of daily use. रोज के जीवन में हम जो चीजें यूज करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। Which substances were used earlier for cleaning teeth? आपको पता है कि पहले के टाइम पे हम अपने दांतों को क्लीन करने के लिए क्या यूज करते थे? What do we use today to clean our teeth? आज के समय में और पहले के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। We have seen that in old time in India, acacia bark, neem twig, coal powder, ash, tooth powder, salt, pomegranate rind were used for cleaning teeth. पहले के टाइम पे क्या होता था बच्चों? जब हम ही लोग बहुत ही छोटे थे तो उस समय हम लोग क्या यूज करते थे? नीम की जो पेड़ होती है उसमें टहनियां जो पतली पतली होती हैं उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ के हम यूज करते थे एज ए टूथ ब्रश। बहुत सारे लोग ऐस का, जो कि जले हुए काउडंग होते हैं या जले हुए लकड़ियां होती हैं, उसका जो पाउडर होता है उसको ऐस बोलते हैं और हिंदी में उसको राख बोलते हैं, उसका यूज करते थे। बहुत सारे लोग कोल पाउडर का यूज करते थे, टूथ पाउडर का, साल्ट, पोमीग्रेनेट साल्ट का, बहुत सारे लोग नमक और उसमें मस्टर्ड ऑयल को मिक्स करके और ऐसे अपने दांतों को क्लीन करते हैं। पोमीग्रेनेट रिंड और पोमीग्रेनेट के पाउडर को, उसके जो बीज होते हैं उसके पाउडर को यूज किया जाता था अपने टीथों को क्लीन करने के लिए। टुडे हाउएवर ए वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट, और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट आर अवेलेबल अराउंड अस, लाइक द कोलगेट एंड क्लोजअप एंड लाइक दिस एंड द वेद शक्ति, ठीक है, और जो है डाबर रेड पेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। टूथपेस्ट, द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट का इज, जैसे देखिए आपको मेन चीजें जो पूछ लेगा वो है कि टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये जो मटेरियल होते हैं ये होते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट,
calcium carbonate and calcium hydrogen phosphate are present in our toothpaste. Remove the dirt on the teeth. हमारे टीथ पे खाने के बाद बहुत सारी जो मैल जम जाती है उसको हटाने के लिए हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है. These ingredients also polish the teeth. और ये जो ingredients होते हैं वो हमारे टीथ को पॉलिश कर देते हैं. A certain proportion of fluoride in the toothpaste helps prevent tooth decay. जो हमारे दांत होते हैं वो एज के साथ साथ उनमें थोड़ा थोड़ा डीके होने लगता है. तो जो हमारे टूथपेस्ट में जो फ्लोराइड होता है वो जो है फ्लोराइड हमारे टूथ को जो है कि डीके से बचाता है. Fluoride is essential for the strengthening of bone and enamel covering of the teeth. तो यह जो फ्लोराइड होता है वह जरूरी होता है हमारे दांतों की स्ट्रेंथ के लिए, मजबूत बनाए रखने के लिए और हमारे बोन्स को मजबूत बनाए रखने के लिए और हमारे दांतों पे जो कवरिंग होती है उसको बनाए रखने के लिए जरूरी होता है. आपसे एक नंबर में पूछ देगा कि हमारे टूथ में पेस्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट होता है, फ्लोराइड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं. व्हाट इज द सोर्स ऑफ फ्लोराइड इन टूथपेस्ट और टूथ पाउडर? नोट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन ए टूथ पाउडर, टूथपेस्ट कंटेनर और कार्टून एंड डिस्कस. जो है कि हमें जो है अपने जो घर में हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उस पर हमें देख के लिखना चाहिए कि जो फ्लोराइड हम यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट जो यूज करते हैं वो कहाँ से हम आते हैं हमारे नेचर में और उन्हें हम कैसे यूज करते हैं. ये टूथपेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है. इन द पीरियड प्रायर टू 500 BC इन द कंट्री सच एज चाइना, ग्रीस, रोम, टूथपेस्ट वर मेड बाय मिक्सिंग द पाउडर ऑफ बोन एंड सेल. पहले के टाइम पे जो है 500 BC बोन और सेल को मिक्स करके, उनके पाउडर को मिक्स करके टूथपेस्ट बनाया जाता था. ठीक है, वो टूथपेस्ट ऑफ व्हिच सोप वाज ingredient. Toothpaste of which soap was the ingredient come into use in 19th century. वो टूथपेस्ट जिनमें सोप का यूज हुआ रहता है वो 19th सेंचुरी से यूज में है. लेटर टूथपेस्ट वर मेड यूजिंग ए चॉक लाइक मटेरियल. चॉक लाइक जो मटेरियल होता है उसका यूज करके पहले के टाइम पे टूथपेस्ट को बनाया जाता था. द फर्स्ट कमर्शियल टूथपेस्ट वाज मेड बाय द कोलगेट कंपनी इन न्यूयॉर्क सिटी इन 1873. तो सबसे पहला जो टूथपेस्ट था वो न्यूयॉर्क सिटी में बनाया गया था इन 1873 में. उसका नाम था कोलगेट. ठीक है, तो ये जो फाइंड करना है वो भी मैं आपको करा दूंगी. ठीक है, अभी पहले इसको कर लेते हैं. उसके बाद सबसे पहली चीज जो डेली यूज में हम लाते हैं वो हो गया टूथपेस्ट. दूसरा जो हो गया वो है हमारा डिटर्जेंट. जो हमारा डिटर्जेंट होता है द पाउडर डिटर्जेंट इट डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिटर्जर. ठीक है, डिटर्जर विच मीन्स टू वाइप अवे. तो जो डिटर्जेंट हम यूज करते हैं उसका मीनिंग क्या होता है? वाइप अवे. मीन्स कि हमारे कपड़ों पे जो भी कुछ गंदगी लगी होती है उसको धुल के बाहर निकाल देना ही डिटर्जेंट का मीनिंग होता है. और इसका लैटिन वर्ड में मीनिंग है डिटर्जर. ए डिटर्जेंट इज ए सब्सटेंस दैट क्लीन और वाइप अवे डर्ट. डिटर्जेंट जो है एक सब्सटेंस होता है जो कि डर्ट को क्लीन कर देता है. सोप नट, पहले के टाइम पे जो सोप नट था, जो रीठा है इसको सोप नट बोलते हैं. सोप पॉड, सिकाकाई को सोप पॉड बोलते हैं. सोप एंड वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू और ये सारे के सारे क्या हैं? डिटर्जेंट्स हैं. अभी हम क्या देख रहे हैं कि नेचुरल इनमें कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा डिटर्जेंट मैन मेड हो जाएगा. व्हाट डू यू यूज फॉर क्लीनिंग और बॉडी? हम अपने शरीर को क्लीन करने के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं? तो आज के टाइम पे तो बॉडी वॉश और साबुन और शैम्पू यूज होते हैं. एपरेटस, ए क्लीन ग्लास बॉटल, वाटर, ऑयल,
डिटर्जेंट etc. apparatus हमें क्या करना है, प्रोसीजर करना है, टेक सम वाटर इन ए क्लीन ग्लास बॉटल, ग्लास का जो हम बॉटल लेंगे उसमें थोड़ा सा वाटर लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे, एड सम ऑयल टू इट, द लेयर ऑफ ऑयल विल फ्लोट ऑन द वाटर। तो आपको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है जबकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। तो जब भी हम किसी ग्लास बॉटल या ग्लास में लेके अगर हम वाटर को डालते हैं, उसके ऊपर से ऑयल डालते हैं, तो वो ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। सेक द बॉटल विगरसली, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिक्विड इन द बॉटल सेटल द ऑयल विल अगेन बी सीन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। जैसे कि हम उसको अगर मिक्स करने की कोशिश करते हैं और कितना ही देर तक अगर हम मिक्स करते हैं तब भी वो मिक्स नहीं होता है, फिर से थोड़ी देर बाद वो वाटर के ऊपर जो है फ्लोट करने लगता है। तो ये चीजें हम समझेंगे। नाउअडेज, आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिटर्जेंट टू द एबव मिक्सचर। जैसे ऑयल और वाटर के मिक्सचर में जब हम डिटर्जेंट की कुछ बूंदे डाल देंगे और बॉटल को सेक करेंगे, यू विल सी दैट वाटर एंड ऑयल विल हैव होमोजेनस एंड कलर ऑफ द मिक्सचर अपीयर मिल्की। जैसे कि जब भी हम कपड़ों को धोते हैं तो हमें जो झाग दिखती है, झाग वो मिल्की व्हाइट होती है, ठीक है। तो वैसा ही हमें कुछ देखने को मिलेगा। एक बॉटल लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, ऑयल डालेंगे और डिटर्जेंट की थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे, मिक्स होने के बाद और जब हम उसको बहुत तेजी से हिलाएंगे तो जो झाग मिलेगी वो जो है सोपी बबल्स होंगे, ठीक है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए सरफेस ऑफ क्लॉथ पे कैसे जो डर्ट लगी होती है और ऑयली मॉलिक्यूल लगे होते हैं, उनको कैसे ये डिटर्जेंट जो है क्लीन करता है। द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स टू एंड आर डिफरेंट। जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो लंबे होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये डिफरेंट होती है। मीन्स कि जब ये डिटर्जेंट का एक मॉलिक्यूल है और इसके एक एंड की प्रॉपर्टी दूसरी होती है, दूसरे एंड की अलग होती है। जैसे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यहाँ से ये एंड जो है मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट से बाइंड होता है। चलिए देखते हैं। ए मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट holds on to a water molecule at one end and an ऑयल मॉलिक्यूल एट द अदर एंड। तो हमारा जो डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है यही जो है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जो हमारा डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल होता है वही बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज में, हमारे कपड़ों से डर्ट को और गंदगी को निकालने में। ए मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट होल्ड, जो मॉलिक्यूल होता है डिटर्जेंट का होल्ड करता है वाटर को एट वन एंड एंड द ऑयल मॉलिक्यूल एट द अनदर एंड, ठीक है। एक एंड पे तो वह वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करता है, दूसरे एंड पे वह जो है ऑयल को और एक एंड पे वाटर को। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑयल मिक्स विथ द वाटर। और इस तरह से क्या होता है कि ऑयल का मॉलिक्यूल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। दिस इज हाउ सोप एक्ट्स व्हेन वी वॉश आवरसेल्फ और आवर soiled cloths. Our body and clothes become oily for various reasons such as applying gel or creams. तो हमारा और फिर ऑयलिंग और हेयर etc. तो हमारे जो कपड़े होते हैं जो भी गंदे हो जाते हैं उनको इस तरह से हम क्लीन करते हैं। द ऑयली लेयर स्टिक फास्ट टू द क्रिस क्रॉस थ्रेड ऑफ द मटेरियल ऑफ आवर क्लॉथ। Soap is used for removing it due to the property of holding on to both oil and water. Soap water is spread easily on many types of the surface. The property of the substance of spreading on a surface is called the surface activity, and the substance is said to be surfactant. जो प्रॉपर्टी होती है, the property or substance of spreading on the surface is called surface activity, ठीक है। और ये जो है जो सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम सर्फेक्टेंट कहते हैं। डिटर्जेंट आर द सरफेस एक्टिव वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी। डिटर्जेंट जो है इनको हम सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे जाके जो है सरफेस एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिटर्जेंट भी एक टाइप के सर्फेक्टेंट
डिटर्जेंट आर सरफेस एक्टिव, ये जो है सरफेस पे एक्टिव होते हैं। वन इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी इज लेदर फॉर्मेशन, जो लेदर फॉर्मेशन होता है वो एक टाइप का सरफेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे हम जो देख रहे थे मटेरियल वी यूज में कुछ नेचुरल होती है, कुछ मैन मेड होती है। जो नेचुरल है, नेचुरल में है नेचुरल में अभी हम जो है पहले टूथपेस्ट देखा, उसके बाद डिटर्जेंट देख रहे हैं। तो डिटर्जेंट में जो नेचुरल डिटर्जेंट है वो है सोप नट, रीठा एंड सोप पॉड, सिकाकाई आर द नेचुरल डिटर्जेंट इन द कॉमन यूज। जनरली जो यूज किया जाता है वो सोप नट और सोप पॉड है। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा रीठा है और ये जो है हमारा सिकाकाई है। दे कंटेन ए केमिकल नेम्ड सोपोनिन, ये जो सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, सोप नट और सोप पॉड, इनमें एक केमिकल होता है जिसको सोपोनिन कहते हैं। सोप नट एंड सोप पॉड डू नॉट हैव एनी हार्मफुल इफेक्ट। जो सोप नट होता है और सोप पॉड होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है ऑन ह्यूमन स्किन और ऑन द सिल्क और द वुलन थ्रेड एंड क्लॉथ। मैन मेड डिटर्जेंट जो होते हैं, सोप इज ए मैन मेड डिटर्जेंट, ठीक है, which has been in use since ancient time. It is believed that soap was invented in the West about the 2000 years ago. In those days, soap was prepared using animal fat and wood ash. पहले के टाइम पे 2000 years ago जब सोप बनाया गया था तो यह जो है एनिमल फैट और वुड एश को मिला के बनाया गया था। टुडे वी कम अक्रॉस ए वेराइटी ऑफ द सोप। आज जो है हम बहुत सारे तरह के सोप का यूज करते हैं। टाइप ऑफ द सोप में है हमारा हार्ड सोप यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स वगैरह को यूज क्लीन करने के लिए यूज होता है उसे हार्ड सोप कहते हैं। इट इज ए सोडियम साल्ट ऑफ द फैटी एसिड। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारा सोप होता है वो सोडियम साल्ट होता है, सोडियम साल्ट होता है ऑफ द फैटी एसिड। सोप, सॉफ्ट सोप इज यूज्ड फॉर बाथिंग, जो सॉफ्ट सोप होते हैं, जो हार्ड सोप होते हैं। हार्ड सोप वॉशिंग क्लॉथ के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि सॉफ्ट सोप जो है नहाने के लिए। इट इज ए पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यह जो होते हैं पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड के। तो आपको हार्ड सोप में याद रखना है कि जो हार्ड सोप होते हैं वो सोडियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड, एंड जो सॉफ्ट सोप होते हैं वो पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट डज नॉट कॉज इरिटेशन ऑफ द स्किन इन द हार्ड वाटर ऑफ ए वेल और ट्यूबवेल। सोप डज नॉट गिव लेदर बट फॉर्म्स ए स्कम। एज ए रिजल्ट सोप लूजेज इट्स क्लींजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। हार्ड वाटर में सोप जो है अच्छे से कार्य नहीं करता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन पहले इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। नाउ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैव टेकन द प्लेस ऑफ सोप। आज के टाइम पे जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो सोप की जगह ले चुका है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग दीज डिटर्जेंट। इन डिटर्जेंट को प्रोड्यूस करने का बहुत सारा मेथड होता है। द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट इन द सिंथेटिक डिटर्जेंट आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल विच आर मेनली फैट और द केरोसिन। फ्रॉम रॉ मटेरियल, यहाँ पे कहा जा रहा है द लॉन्ग स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है सिंथेटिक डिटर्जेंट में वो ऑब्टेन किया जाता है रॉ मटेरियल से, जो कि रॉ मटेरियल क्या है, फैट है या केरोसिन है। डिटर्जेंट आर ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग दीज रॉ मटेरियल टू ए वेराइटी ऑफ केमिकल प्रोसेस। इन रॉ मटेरियल को वेराइटी ऑफ केमिकल प्रोसेस के बाद हम सिंथेटिक डिटर्जेंट बनाते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट आर used in many type of the cosmetic detergent can be used in hard water as well. As per the use of detergent, supporting additive such as perfume, dyes, germicides, alcohol, anti-foaming agents, moisturizing fine and sand etc. are mixed with different detergent to give them certain useful properties. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारे यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं।
अब नेक्स्ट जो है हमारा ये है प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोप मटेरियल 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 16 ml कोकोनट ऑयल, 15 ग्राम साल्ट एंड परफ्यूम, ए ग्लास रॉड, बीकर, ट्राइपॉड, वायर गज, बर्नर, वाटर, मोल्ड etc। अब देखिए कि जो सोप का प्रिपरेशन होता है वो कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं NaOH, उसके बाद कोकोनट ऑयल लेते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ा सा साल्ट मिलाते हैं, परफ्यूम मिलाते हैं जिससे कि हमारी सोप में सुगंध आए, और इसको किस तरह से मिलाते हैं यहाँ पे प्रोसीजर भी बताया हुआ है। कंपनियों में इसी तरह से सोप को बनाया जाता है। टेक 60 ml कोकोनट ऑयल इन ए बीकर, डिजॉल्व, इसमें हम क्या करेंगे? डिजॉल्व करेंगे 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 15 ml वाटर, मिक्स द सोडियम हाइड्रोक्साइड solution in the oil slowly while stirring it with a glass rod. Heat the mixture and boil it for 10 to 12 minutes, stirring it all the while. Take care that the mixture does not boil over while heating. Dissolve 50 gram of the salt in 200 ml of water. Pour this solution into the above mixture and stir. The soap formed by the chemical reaction now float on the water. After some time it becomes thick. Now separate the thick soap and add the perfume to it. Shape the bar of the soap using the mold। ठीक है, तो इस तरह से हम सोप जो है बना सकते हैं, और ये प्रोसेस हमें पता है, हम चाहें तो खुद अपनी फैक्ट्री खोल के सोप को बना सकते हैं और बेच सकते हैं। इन द above process fat and alkali combine to form salt or fatty acid। Chemically soap is a sodium or potassium salt of the fatty acid। तो आपको पहले ही बताया था कि सोप जो होते हैं सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड के। अब यहाँ पे देखेंगे हम व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे हमें सीमेंट पढ़ना है। सीमेंट जो है क्या होता है और ये कैसे बनाया जाता है, नेक्स्ट जो चीज है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। विच ऑफ द हाउस सीन इन द पिक्चर हैव ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एंड वाई। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जो है सीमेंट के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीमेंट को समझ लेते हैं। सीमेंट जो होता है इज एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। सीमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है इन द कंस्ट्रक्शन। सीट्स, ब्लॉक्स, पिलर, पाइप्स आर मेड फ्रॉम द कंक्रीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीमेंट। सीमेंट इज ए ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर विथ फाइन पार्टिकल्स। सीमेंट जो होता है यह जो है कि ड्राई ग्रीनिश ग्रे पाउडर होता है विथ द फाइन पार्टिकल। इट इज मेड फ्रॉम द सिलिका, यह सिलिका, सैंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। उसके बाद हम देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। जो पोर्टलैंड सीमेंट है यह यूज किया जाता है, यूज्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट इज मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल विच कंसिस्ट ऑफ 60% लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। यह जो सीमेंट होता है इसमें 60% लाइम होता है, 25% सिलिका होता है, 5% एल्यूमिना होता है। द रेस्ट इज आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम। बाकी का इसमें आयरन ऑक्साइड और जिप्सम के साल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम सल्फेट। पोर्टलैंड सीमेंट गेट इट नेम फ्रॉम द स्टोन quarried from the eye cell of Portland in England, which has a similar texture. In ancient time, the Roman had made cement as well as concrete. They used to make aqueous cement by mixing volcanic ash in moistened lime. They used to make aqueous cement by mixing volcanic ash in the moistened lime. It was a very durable cement. With the decline of the Roman Empire, this art of making cement was also forgotten. In 1756, the British engineer John C. Stone developed the method of making aqueous cement.
ठीक है। तो यह जो सीमेंट होता है, यहाँ पे कुछ हाउस दिए गए हैं, कौन से हाउस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जो सीमेंट से बने हुए हाउस होते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जबकि स्ट्रॉ हाउसेज जो है और ये मिट्टी के हाउस स्ट्रॉ हाउस बहुत ही कमजोर होते हैं, ज्यादा दिन 6 मंथ टू 1 ईयर ही चलते हैं। सीमेंट जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल है और यह इससे पिलर ब्लॉक्स ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। यह ग्रे कलर का पाउडर होता है और इसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यह जो है सिलिका सैंड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जो है लाइम और आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सारे को मिला के बनाया जाता है। फ्रॉम द सैंड से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिला के बनाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट बहुत ही फेमस है, यूज किया जाता है सीमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। इट इज मेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। इसमें रॉ मटेरियल में 60% लाइम होता है। लाइम मीन्स की कैल्शियम ऑक्साइड, 25% सिलिका डाइऑक्साइड होता है, 5% एल्यूमिना होता है। ठीक है, अब इसमें 5% एल्यूमिना होता है, रेस्ट इज द आयरन ऑक्साइड एंड जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। पोर्टलैंड सीमेंट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द स्टोन carried from the island of Portland in England. Isles of Portland in England है, वहां से किया जाता है, which has a similar texture. In ancient time, the Roman had made cement as well as concrete. रोमन जो है ancient time में वो जो है कंक्रीट और सीमेंट दोनों बनाते थे। It was और यह जो है बहुत ही ड्यूरेबल होता था। ये कैसे बनाते थे? They use aqueous cement by mixing volcanic ash in moist and lime. जो moist and lime होता है उसी में ये मिक्स करके बनाते थे। With the decline of the Roman Empire, this art of making cement was also forgotten. In 1756, the British engineer John Smeaton developed the method of making aqueous cement. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कंक्रीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। Concrete is prepared by mixing cement, water, sand and gravel. Gravel को, sand को, water और cement को mix करके कंक्रीट बनाया जाता है। For making a strong and leak-proof slab, certain substances are mixed in the concrete. तो उसमें बहुत कुछ चीजें मिलाई जाती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो ठीक है, आपका जो है इतना ही है। बाकी जो है क्वेश्चन आंसर है, तो जितना भी मैंने कराया है ये सारे बहुत ही आसान है और जितना भी मैंने कराया है उसमें से आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियोज तुरंत मिल जाएं। ठीक है, धन्यवाद।